जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर ये 103 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 102 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का टोटल 40 प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? यूटीआई बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कमर्शियल बैंक और एक्जिम बैंक। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यूटीआई बैंक, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? 8.6 न्यूटन, 9.2 न्यूटन, 9.6 न्यूटन और 9.8 न्यूटन। बताइए यहाँ पर 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 9.8 न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी, कराची थी, लाहौर थी और मुल्तान थी। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वर्तमान समय में पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद। लेकिन यहाँ पर बताना है कि 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कराची, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये 6 बार बने थे कांग्रेस का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने कि दीर्घ ज्वार भट्टा किस दिन उठता है? अमावस्या के दिन है, पूर्णिमा के दिन है, सूर्य ग्रहण के दिन है और चंद्र ग्रहण के दिन है। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दीर्घ ज्वार भट्टा किस दिन उठता है? तो देखिए दीर्घ ज्वार भट्टा उठने का मुख्य कारण क्या होता है? तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों जब एक सीध में आ जाता है तो दीर्घ ज्वार भट्टा उठता है। जैसे यहाँ पर अगर सूर्य हो गया, यह चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गया, यह तीनों एक सीध में है तो यहाँ पर दीर्घ ज्वार भट्टा उठेगा। यहाँ पर तो सूर्य यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी, और यहाँ पर चंद्रमा आ जाए और यहाँ से चंद्रमा हट के यहाँ पर आ जाए, फिर भी ये तीनों एक सीध में है तो यहाँ पर दीर्घ ज्वार भट्टा उठेगा। पृथ्वी पर का जो समुंदर वाला पानी है वो अधिक उछाल लहर उसका मारेगा। एक होता है लघु ज्वार भट्टा। लघु ज्वार भट्टा क्यों उठता है? तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक समकोण बनाता है, जैसे कि यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ पर पृथ्वी हो गया और यहाँ पर चंद्रमा हो गया, तीनों यहाँ पर एक समकोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी का पानी अपने तरफ खींचता है और सूर्य है जो कि पृथ्वी के पानी अपने तरफ खींचता है, जिसके कारण यहाँ पानी का खिंचाव होता है, जिसके कारण लहर ऊपर उठने लगता है। तो इसे लघु ज्वार भट्टा कहते हैं। ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं, जब नीचे आता है उसको भट्टा कहते हैं। तो यह पूर्णिमा के दिन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2000 ईस्वी में, 2003 में, 2005 में और 2008 में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 2005। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह महात्मा गांधी के लिखा हुआ पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? मेरठ में, बैरकपुर में, इलाहाबाद में और लखनऊ में। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में, जो कि कोलकाता से 16 मीटर दूर है, 16 मील दूर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के मान कितने डिग्री ताप पर बराबर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस,
-4 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको हम बना कर देखते हैं कि क्या होता है रियल में। तो देखिए फ़ारेनहाइट का मान और सेल्सियस का मान किस तापमान पर, मान लेते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान दोनों का मान x है, जिस पर वो दोनों समान होता है। तो यहाँ पर x हो गया, x बट्टा यहाँ पर 100 हो गया, ये सेल्सियस का हो गया मान, और ये बराबर है कितने का बराबर है, तो f के जगह पर x हो गया, कैसे x यहाँ पर मान लिए दोनों, x माइनस यहाँ पर 32 हो गया, और बट्टा में कितना हो गया 180, क्योंकि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होता है 32 और 212, 80 और 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच के डिफरेंस होता है 100, इसलिए बट्टा में 100 हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। 0 से 0 खत्म हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर क्रॉस गुना होगा तो ये 9x हो जाएगा, अब बराबर में कितना हो जाएगा 5x और माइनस में 32, 5 दूना 10 के 0 और 5 3 15 और 15 1 16, 160 हो गया। अब देखिए इधर 9x है, इसको बराबर के बाद यहाँ पर 5x माइनस से 60 है 160, 5x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5x, तो 9x में से 5x कटेगा तो 4x हो जाएगा, 4x हो गया, और ये हो गया -160। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा -40। तो यहीं 40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का मान समान होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने। ऑस्ट्रिया के मुद्रा क्या होता है, पाउंड, क्यात, यूरो और डॉलर। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ऑस्ट्रिया के मुद्रा का नाम क्या होता है। ऑस्ट्रिया के मुद्रा का नाम यूरो है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि सहारा रेगिस्तान किस महादेश में है। एशिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में और उत्तरी अफ्रीका में है। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सहारा रेगिस्तान किस महादेश में है। तो सहारा रेगिस्तान किस महादेश में है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये सहारा रेगिस्तान कितने देशों में फैला हुआ है, तो ये 10 देश में फैला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा कार्य किए रहते हैं उसको विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि पुराणों की संख्या कितनी है। 18, 22, 26, 28। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पुराणों की टोटल कितनी संख्या है। तो पुराणों की टोटल कितनी संख्या है, तो 18। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से कर दीजिए शेयर। सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक कौन था। बताइए यहाँ पर सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और बलवान मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं फिरोज तुगलक बिल्कुल सही जवाब है। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया। 1556 ईस्वी में, 1560 में, 1564 में, 1566 में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया, तो 1564 ईस्वी में। अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर औरंगजेब द्वारा इसे पुनः स्टार्ट कर दिया गया जजिया कर को। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला पहला महापुरुष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कलेक्टर
पद का, जिसे सिविल सेवा बोलते हैं, कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? 1713 में, 1734 में, 1770 में, 1772 में। बताइए यहाँ पर 17 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 1772 ईस्वी में कलेक्टर पद का सृजन किया गया। उस टाइम कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? 1857 में, 1875 में, 1889 में और 1898 में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और किस वर्ष किया गया इसका स्थापना? 1875 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन और बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जून को, 17 जुलाई को, 19 अक्टूबर को और 12 नवंबर को। बताइए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। सलीम अली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। उनका पक्षी और पर्यावरण के साथ अच्छा संबंध था, जिसके कारण 12 नवंबर को पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि 3 बाघा कॉरिडोर किस 2 देशों के बीच जोड़ता है? भारत और चीन को, भारत पाकिस्तान को, भारत श्रीलंका को, भारत बांग्लादेश को। बताइए यहाँ पर 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। दाब बढ़ने से बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जब हम बर्फ़ पर दाब बढ़ाते हैं तो उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका गलनांक घट जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पृथ्वी के संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन सा होता है? तो देखिए सबसे अधिक जो परसेंटेज होता है वो आयरन का 32%। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन होता है कितना? 30%। यहाँ पर ऑप्शन में आयरन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? बताइए यहाँ पर जैन के यहाँ पर प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपको बताना है। ऋषभदेव, महावीर जैन, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जैन का प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। महावीर कितने नंबर थे? तो ये 24वें नंबर थे तीर्थकर। पार्श्वनाथ 23वें नंबर थे। नेमिनाथ 21वें नंबर थे। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। सेकेंड नंबर कौन था? तो अजीत। 3 नंबर पर संभवनाथ, 4 नंबर पर अभिनंदन, 5 नंबर पर सुमित, 6 नंबर पर पदनाथ। इस प्रकार से नाम है, याद रखिएगा सभी। 6 तक याद कर लीजिएगा। और उधर का 2-3 मतलब 23, 24 और 22 ये सब याद कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न पूछता है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन जूल प्रति सेकेंड और क्यूरी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो रेडियो सक्रियता का इकाई होता है क्यूरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रेडियम का खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी। उनको रसायन और फिजिक्स दोनों क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर, अरावली की पहाड़ी पर, अजंता की पहाड़ी पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रपति जो भवन है वो रायसीना की पहाड़ी पर नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में, लखनऊ में, इलाहाबाद में और कोलकाता में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि
इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन ने, टेंसले ने, लेमार्क ने, देवकी नंदक बहुगुणा ने। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टेंसले के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, हुगली नदी और गोदावरी नदी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हुगली नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि गारो और खासी और गारो जनजाति किस राज्य में मुख्य रूप से निवास करते हैं? असम में, मेघालय में, मणिपुर में और सिक्किम में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए, गारो, खासी और जयंतिया 3 जनजाति है, जो कि गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में एक पहाड़ी है, उसी पर ही निवास करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, गोभी, अटाकामा और सहारा। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार, जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गोभी मरुस्थल कहाँ है? गोभी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। बताइए राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, राज्यपाल, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, बोर्ड डिस्पैच आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी की माँ का नाम क्या था? तुकाबाई, ताराबाई, जीजाबाई और अहिल्याबाई। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोचीन में, मझगांव में, विशाखापत्तनम में, हल्दिया में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विशाखापत्तनम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी माइकल फेल्प्स किस देश के है? जापान के, फ्रांस के, रूस के और यूएसए के। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी जो माइकल फेल्प्स है, ये तैराकी से संबंध रखते हैं। ये किस देश के है? तो अमेरिका के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, मैकियावेली, अरस्तू और हेनरी मिलर। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मैकियावेली, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अमृता प्रीतम, शिवानंद और खुशवंत सिंह। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से टोटल हम 37 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।